एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलयूटी क्या होता है। आपने काफी बार सुना भी होगा, अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बल्क एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अगर, तो एलयूटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। एंड अगर आपने नहीं सुना है और आप अमेजोन यूएस में या यूएस के अलावा यूके में, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी अदर पोर्टल पे या ईबे पे या वॉलमार्ट पे अगर सेलिंग करना चाहते हैं और या फिर आप करने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एलयूटी क्या होता है, यूज़ क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या होता है और किस तरीके से इसको फाइल करते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का प्रोसेस है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एलयूटी की अगर बात करें तो एलयूटी होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो इंडियन गवर्नमेंट ने रूल्स बना के रखे हुए हैं कि अगर आप पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उस पे जीएसटी पे करना है या नहीं करना है। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में डाउट होता है। तो उस केस में आपको जो है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो, सर्विसेज भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है जीएसटी नहीं भरना पड़ता। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है कि आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाके एलयूटी फर्निश करना पड़ता है। मतलब अगर आप एलयूटी नहीं लेते हैं तो आप पहले जीएसटी पे करते हैं, फिर उसका रीएम्बर्समेंट लेते हैं। तो उसमें काफी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मतलब अगर हम रीएम्बर्समेंट के लिए डालते हैं तो क्या रीएम्बर्समेंट आता है? तो जरूर आता है, लेकिन उसमें काफी सारे सेलर्स जो हैं, जो वॉल्विजॉन की टीम से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करके या हमारे पास व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे क्वेरीज भी आती रहती है कि पर्टिकुलर किसी सेलर को 6 महीना हो गया, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2-2 साल तक लग जाते हैं वो रीइम्बर्समेंट लेने के लिए। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया एंड 18% अगर उसमें आपने जीएसटी दे दिया तो 18,000 रुपए आपका जो है एक्स्ट्रा सरचार्ज होके जीएसटी में चला गया। अब आप उसको रिएम्बर्स कराएंगे, मान लीजिए उसमें 1 साल लग गया, तो 18,000 रुपए आपके 1 साल के लिए ब्लॉक हो गए। तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप एलयूटी फाइल कर सकते हैं और आप जो है बिना जीएसटी पे किए हुए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक एलयूटी होता है। अब किस तरीके से फाइल करते हैं इसको एंड क्या पूरा प्रोसेस रहता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जीएसटी सर्च करना है, तो जीएसटी पोर्टल आ जाएगा। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से, जैसे मैं आपको बता दूं, सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज में आपको जीएसटी का ऑप्शन आता है। बट अभी हमको यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया हुआ है। तो आपको जो है जीएसटी के पोर्टल पे, अगर आप जीएसटी लेके रखा हुआ है आपने एंड आपके सीए अगर फाइल वगैरह करते हैं आपका जीएसटी, तो आप उनसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ले लीजिए, या आप उनको भी बोल सकते हैं तो वो भी आपको ये चीज़ करके दे सकते हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है। एंड बस वही बात है कि अगर आप आपके सीए को या किसी भी और इंसान को बोलेंगे तो वो आपसे 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। बट लेकिन 5 मिनट का प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले लेना है अपने सीए से या जिस भी इंसान से जो भी आपका जीएसटी फाइल करता है, एंड आपको लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। तो ये जैसे कि हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप आएंगे तो आपको इस तरीके से ये दिखने वाला है। आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये इस तरीके से कुछ आपको दिखने वाला है। करेक्ट। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। करेक्ट। अब इसके बाद आप जाएंगे सर्विसेज के अंदर एंड जैसे मैंने बताया था यूजर सर्विसेज। अब जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि अभी हम यूजर सर्विसेज के अंदर गए थे तो हमें मुश्किल से 5 या 6 ऑप्शंस दिख रहे थे। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं एंड इसमें आपको जो है यहाँ पे ये चीज दिखेगी, फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज लेनी होती है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ पोर्टल आपके सामने खुलने वाला है। अब इसमें बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज है कि हाँ, अगर आपने एलयूटी लिया हुआ है पहले से, तो आपको यहाँ पुरानी वाली फाइल डालनी पड़ेगी लास्ट ईयर की। नहीं लिया हुआ है तो आप यहाँ से सीधा सिर्फ और सिर्फ ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे 25-26 अभी चल रहा है तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। To export the goods and services supplied without payment of integrated tax within time specified in sub rule 1 of 96A। ठीक है, आप इसको टिक करेंगे, आप इसको टिक करेंगे, आप इसको टिक करेंगे। ठीक है। टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
Act and rules made thereunder in respect of export of goods or services. Pay the integrated tax thereon in the event of failure to export the goods or services, along with an amount equal to 18% interest per annum on the amount of tax not paid from the date of invoice till the date of payment. Okay, तो ये चीज भी है कि अगर आप पर्टिकुलर मतलब आइटम सोर्स करते हैं एंड उसका जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक्सपोर्ट नहीं किया फर्दर, तो आपको उसका भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, बट हाँ, मेरा कहना ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट रेगुलरली कर ही रहे हैं तो आप एलयूटी ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या है, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट विटनेसेस। तो दो विटनेस के आपको नाम डालने, नेम आ जाएगा, ऑक्यूपेशन आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा उनका। कोई भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, किसी का भी आप डाल सकते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आप डालेंगे। सेकंड चीज, सेकंड पर्सन के लिए सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। प्लेस ऑफ फाइलिंग, जहां से भी आप फाइल कर रहे हैं वो प्लेस डाल दीजिए। नेम ऑफ प्राइमरी अदर ऑथराइज सिग्नेटरी, तो यहाँ से जैसे मेरा नाम आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो डेजिग्नेटेड डेजिग्नेशन एंड स्टेटस पार्टनर आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से अपना जो भी पर्टिकुलर नाम होगा वो ऑटोमेटिकली शो होगा, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो वो चीज़ है, प्लेस आप डाल देंगे यहाँ से। एंड सिर्फ इतना सा प्रोसेस है, साइन एंड फाइल विद डीएससी या फिर एवीसी। तो ये सारी चीज़ें डाल के अगर आप डीएससी से इस चीज़ को साइन करके फाइल करना चाहते हैं, आपके पास डीएससी है तो आप डीएससी से कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ये साइन एंड फाइल विद ईवीसी, तो आपके पास रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी वगैरह आएगा एंड आप इससे साइन कर सकते हैं। तो जैसे आपने अगर मान लीजिए कि एलयूटी का प्रोसेस जो है कंप्लीट करके और इसे फाइल कर दिया है, तो अब आपको सीए को ये चीज़ देनी है अपने कि हमने जो है एलयूटी ले रखा है और हमारा जो भी एक्सपोर्ट होगा वो विदाउट जीएसटी होगा। तो अब उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने फाइल तो कर दिया, अब आपको उसका एआरएन नंबर देना होगा अपने सीए को। तो वो कहाँ से निकलेगा, आपने जैसे ही फाइल किया आप उसके बाद चेक कर सकते हैं यहाँ से आके। जैसे हम सर्विसेज के अंदर गए, सर्विसेज के अंदर जाके यूजर सर्विसेज के अंदर माई एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये खुलने वाला है। एंड इस पे आप आएंगे है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एप्लीकेशन टाइप, एंड यहाँ से आपको डेट रेंज सेलेक्ट कर लेनी है कि कब से कब तक आपने जो है फाइल किया होगा इसको। सर्च हम करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे फॉर्म डिस्क्रिप्शन, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ जाएगा, डेट ऑफ फाइलिंग आ जाएगा और स्टेटस आ जाएगा। तो ये जैसे मतलब कई केसेस में 2 दिन में भी अप्रूव कर देते हैं, कई जगह इसको एक एक हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन ये हो जाता है। और ये जो है एआरएन नंबर आपको दिख रहा है, ये आपको देना है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ खुलने वाला है। ओके, हाँ। तो ये इस तरीके से खुलेगा एंड यहाँ से आपको फिर इसे डाउनलोड करके और अपने सीए को जो है फॉरवर्ड कर देना है। तो इसमें जैसे यहाँ पे आपको ये जो एआरएन नंबर दिख रहा है, तो ये सिर्फ चाहिए होता है सीए को पर्टिकुलरली, जब वो फाइल करता है कि जो भी आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उनके बिल्स, जब भी इनवॉइसेस वो फाइल करेगा तो उस जगह ये एआरएन नंबर लगेगा और ये सिंगल टाइम आपको सीए को देना है, वो एक बार डाल के सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर ईयर के लिए फिर आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर आके फिर से आपको जो है इसको रिन्यू करना है। तो इस तरीके का ये छोटा सा प्रोसेस है एंड ये जो है एआरएन नंबर सिर्फ ये आपको दे देना है अपने सीए को। तो ये एक छोटा सा वीडियो था एलयूटी के ऊपर। एंड अगर आपको और कुछ डाउट है इसमें या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।